वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा है तो हमने हेक्स टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्स कंप्लीट किया, राइट? सो नाउ वील मूव ऑन फर्दर। हेक्स टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्स हमने क्या क्या किया था? हेक्स टू बाइनरी के लिए 4 बिट बाइनरी लिखा था एंड बाइनरी टू हेक्स के लिए 4 बिट बाइनरी ग्रुपिंग किया था एंड वी रोट द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दैट बाइनरी नंबर. Okay. Then now coming to octal number system. Now as the name suggests octal, the radix of this number system is 8. That means अगर कुछ भी number लिखा हुआ है, say number is 42, it's not 42, it's 42, and if the radix mentioned is 8, that means it is an octal number. The same can go for 42. यहाँ पर 16 आ सकता है, that means hexadecimal number है. अगर यहाँ पर 10 है तो ये डेसिमल नंबर है. अगर यहाँ पर 2 है तो ये बाइनरी नंबर है. सही है? नहीं, सही नहीं है. ये बाइनरी नंबर नहीं हो सकता बिकॉज बाइनरी में 0 और 1 ही अलाउड है. दिस कैन नॉट बी अ बाइनरी नंबर. सो दिस वे रेडिक्स गिव्स अस द आइडिया कि ये कौन से नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है. सी, जब आप एग्ज़ाम लिखोगे आपको कोई भी नंबर सिस्टम से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करना पड़ेगा. अभी आज हम इस वीडियो में ऑक्टल नंबर सिस्टम और उसके सारे फर्दर कन्वर्जन्स कंप्लीट करेंगे एंड उतना होने के बाद आई एम गोइंग टू गिव यू अ समरी कि एक शॉर्ट में लिख के रखा है कि कौन से कन्वर्जन के लिए क्या मेथड को फॉलो करना है. सो let's begin with octal number system. In this system 8 symbols are used. What are they? From 0 to 7. Okay, and इसका रेडिक्स है 8. To convert a octal number into decimal number हमें ये टेबल फॉलो करनी है. ऑक्टल नंबर मतलब नंबर होगा ऑक्टल में तो ऑब्वियसली उस नंबर का हर डिजिट का वेटेज कौन बताएगा? पावर ऑफ 8. दैट इज़ 8 रेज टू 0, 8 रेज टू 1 एंड 8 रेज टू 2. तभी उसकी वैल्यू इवैल्यूएट हो पाएगी इन डेसिमल. सो वही बोल रहा है कि ये टेबल आपको यूज़ करनी है. Now before going into conversions, let's complete that table जो हमारा ये चल रहा था जिसमें हमने ऑक्टल का कॉलम छोड़ दिया है. Let's write the equivalent of octal equivalent of decimal numbers from 0 to 15. Okay, so for 0 we have 0. I'm referring this decimal का ऑक्टल बना रहे हैं जैसे डेसिमल का बाइनरी बनाया और डेसिमल का हेक्साडेसिमल लिखा था. Now 0. For 1 you have 1, for 2 you have 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So 8 सिम्बल्स यहाँ पे ख़त्म हो जाती है. 8 सिम्बल्स गेट्स ओवर हियर. तो अब क्या करें? जैसे यहाँ पर 9 पे सिम्बल्स ओवर हो जाती है, व्हाट यू डू? यू स्टार्ट कंबाइनिंग, राइट? सेम वे मैंने हेक्साडेसिमल सिखाया था. हियर ऑल्सो कंबाइनिंग स्टार्ट्स. तो यहीं पर कंबाइनिंग मीन्स डेसिमल का 8 इज़ हेक्साडेसिमल का 10. सेम गोज़ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8. 1 8 आएगा क्या? नहीं आ सकता. नेक्स्ट नंबर्स के लिए क्या आएगा? 2 0 2 1 2 2 एंड सो ऑन. Am I clear? So just we'll be writing it for 15 numbers. So this much is clear to you. I hope so. You can pause the video right here and complete this table. Okay, complete this table in your book. This is table which is giving you binary, hexadecimal and octal equivalent of decimal numbers from 0 to 15. ओके, ना यहाँ पर भी अगर आप नोट करोगे तो 7 द बाइनरी नंबर, ये जो डेसिमल नंबर ऑक्टल नंबर 7 है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट आप चेक करोगे तो द 7 इज़ द लार्जेस्ट नंबर जिसको 3 बिट बाइनरी में लिखा जाता है. ओके, सो याद रखना है आपको 3 बिट बाइनरी 1 1 1. ओके, लार्जेस्ट 3 बिट बाइनरी नंबर इज़ 1 1 1 एंड इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर इज़ 7. इस पर मैं आऊँगी वापस. ओके, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट कन्वर्जन. क्या बोल रहा है? 257 ऑक्टल नंबर कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर. क्या करेंगे? लेट्स डू इट. 257 सेम वे वी हैव टू राइट इट. Then we have to write the power or weightage. 8 raised to 0, 8 raised to 1 and 8 raised to 2. What is 8 raised to 0? 1 into 7. What is 8 raised to 1? 8 into 5. What is 8 raised to 2? 64 into 2. Correct? So 64 into 2 goes to 128 plus 40 plus 7. Okay, so whatever is the answer is the decimal equivalent of octal number 257. I hope this is clear. Let's move on to the next problem. It's 175. Okay, let's move to the next one.
ना ऑक्टल नंबर सिस्टम में नेक्स्ट कन्वर्जन क्या बोल रहा है, 1256, 1256। सिंपल है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी, सॉल्यूशन 1 सेकेंड में वीडियो के नेक्स्ट इसमें आ जाएगा, बट आई वुड लाइक कि आप लोग पॉज करो वीडियो को एंड यहीं पर इसका सॉल्यूशन अपने नोटबुक में कैलकुलेट करो, देन आगे चेक करो आंसर करेक्ट आया या नहीं। ओके, pause the video. 1256 in octal is what in decimal? Again we will write 1256 and 8 raised to 0 and so on, and we'll do the calculation part, right? Okay, hope so सबका हो गया. Answer is 686. Next one you have to do it yourself. It is 730 octal number, sorry 730 nahi, 730 octal number. You have to convert it into decimal. Answer for this is 472. Coming to next, decimal to octal conversion. That means we will be given a decimal number, we have to come to an octal number. अगर आपको याद हो decimal number था, हेक्सा में लाना था तो क्या किया था, 16 से डिवाइड किया था. डेसिमल नंबर था बाइनरी में लाना था तो क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था. डेसिमल नंबर है ऑक्टल में लाना है तो क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे. ओके, विल डिवाइडेड बाय 8 एंड we'll go on taking the remainder and वही उसका octal equivalent होगा. To convert the given decimal number into octal, like double method, the given number is divided by 8. For the fractional number multiply करेंगे 8 raised to into 8 से, जैसे into 2 किया था हमने. Coming to the first conversion, 175 decimal number है, divide करो 8 से. 8 2s are 16, 1 is left, it becomes 15. 8 1s are 8, what is left is 7. Again dividing by 8, 8 2s are 16, what is left is 5. Okay, so further division नहीं हो सकता. We got the numbers 2 5 and 7. See, जब divide कर रहे हो 8 से तो आपको 7 से बड़ा नंबर मिलेगा ही नहीं, and that is the requirement for octal number system, isn't it? So this is the octal number. लास्ट में रिज़ल्ट, ये वाला रिज़ल्ट आपको एग्ज़ाम में लिखना ही है. Okay, so 175 is 257 in octal. Clear? Now next sums आएंगे for you to do it yourself. 2470. Now यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ गलती कर देते हैं, इसीलिए मैं करवा देती हूँ आपको ये सॉल्व. 2470 गलती कुछ ज़्यादा नहीं, डिविजन की ही गलती है. 8 ज़ा 8 1 ज़ा 2, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 24. गुड. नाउ कमिंग टू 7, अप्लाई होगी 8 की टेबल 7 पर नहीं तो पुट अ 0 ईयर, बेसिक रूल है डिविजन का. नाउ 70, 8 8 ज़ार 64, व्हाट इज़ लेफ्ट इज 6. डिवाइड इट अगेन बाय 8, 8 2 ज़ार 16, 3 ज़ार 24, तो व्हाट इज़ लेफ्ट इज 6, 68. 8 8 ज़ार 64, कितना बचा 4. नेक्स्ट 8 से डिवाइड करेंगे अगेन, 8 4 ज़ार 32, कितना बचा 6. 4 6 4 6 इज द आंसर for this 2470. Okay, next octal to binary and binary to octal conversion. Very easy. यहाँ पर मैंने बोला मैं वापस आऊँगी. Any octal number can be represented in max to max 3-bit binary. तो रूल वही बोलेगा. क्या बोलेगा रूल? Just read it. To convert a octal number into binary number, convert each octal digit into 3-bit binary. उसमें 7 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. 7 को लिखोगे 3 बिट में, 2 को लिखोगे 2 बिट में. नो, जैसे हेक्साडेसिमल में हमने 4 बिट का रूल फॉलो किया था, वैसे ही ऑक्टल के लिए हम 3 बिट का रूल फॉलो करेंगे. दैट हर एक ऑक्टल डिजिट को वी विल बी कन्वर्टिंग इनटू 3 बिट बाइनरी. ओके, 2 बिट इज़ नॉट अलाउड, रॉन्ग हो जाएगा. ओके, एंड अगेन अगर बाइनरी नंबर एक रेंज दिया हुआ है, बाइनरी नंबर का 10101 001 कुछ भी, देन यू हैव टू get it into octal. You have to make group of 3 bits, okay, and find their decimal values. This is octal to binary and binary to octal. यहाँ पर आप heading दीजिए notebook में octal to binary and we will start solving. The first one is 5 2 3. This is an octal number. नाउ एक ट्रिक था, जैसे आपको बताया था हेक्साडेसिमल के लिए 8421, वैसे ही ऑक्टल के लिए यू कैन यूज़ जस्ट दिस 421. ऑन के लिए 1 रखेंगे, ऑफ के लिए 0 रखेंगे. 5 2 3, 5 कैसे मिलेगा 4 and 1, सो 1 0 1, वील राइट 1 0 1 ईयर. 2 के लिए क्या रखेंगे 0 1 0, सो 0 1 0. 3 के लिए क्या रखेंगे 2 and 1 चाहिए, सो 0 1 and 1, 0 1 and 1.
ऐड कर रही हूँ मैं, 2 + 1 3, तो 2 ऑन चाहिए, 1 ऑन चाहिए 0, 4 ऑफ चाहिए तो 0 रखा, राइट। सो हमारा आंसर रहेगा 101 010 011। अगर यही बाइनरी नंबर मैं आपको बोलूँ वापस ऑक्टल में लाओ तो क्या करोगे, 3 3 का ग्रुपिंग, कैसे, इन दिस डायरेक्शन। आते हैं उस पर, ओके। नेक्स्ट वन इज़ 704.01। पॉज द वीडियो राइट हियर एंड 704.01 को सॉल्व करिए, ओके। टू चेक इट इज़ 111। 0 के लिए भी 3 बिट लिखना है, 4 के लिए 100, पॉइंट should be visible, then 000 and 001, okay. Next is binary to octal. We are given a binary number now, okay. Binary number देखो, ये क्या करें, ग्रुपिंग करना है, कैसे, किस डायरेक्शन में, फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इस तरह से आना है। सो इट इज़ 111 110 001 एंड 011, तो इस तरह से हमने लिख दिया, राइट। देन लिखने के बाद इनका हमें ऑक्टल इक्विवेलेंट लिखना है। 110 मतलब 4 and 2 6, दिस इज ओनली 4, दिस इज 2 and 1 मतलब 3, दिस इज 111 दैट इज 7। अंडरस्टूड। सो द सेम वे यू हैव टू कन्वर्ट दिस थर्ड वन, ग्रुपिंग करना है। यहाँ पर हम डेसिमल इंटीजर पार्ट के लिए इस डायरेक्शन में जाएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए इस डायरेक्शन में ग्रुपिंग करेंगे, मतलब ये 3 का ग्रुप बनेगा एंड ये 3 का ग्रुप बनेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ओके। Now coming to next, you can check your answer 645.63. Now hex to octal and octal to hex का conversion, ये last conversion है probably, hex to octal second last है, octal to hex last conversion है। hex to octal में हम क्या करेंगे, we will be given a hex number, hex number हमें दिया जाएगा, हमें लेकर आना है octal में, एंड ऑक्टल टू हेक्स में ऑक्टल दिया जाएगा, हेक्स में लेकर आना है। बट आप देखो कितना डिफरेंस है दोनों में, हेक्स में 0 to 15 तक के लिए 0 to F सिम्बल्स है एंड ऑक्टल में 0 to 7 ही है। हाँ, तो क्या करेंगे हम, इसके लिए ब्रिज बनाएंगे बाइनरी का। पहले हेक्स को लेकर आएंगे, बाइनरी में लेकर आ सकते हैं, यस। कैसे लेकर आ सकते हैं, सोचो, 4 बिट बाइनरी लिखेंगे, येस। 4 बिट बाइनरी लिखने के बाद एक लॉन्ग चेन ऑफ वंस एंड जीरोस मुझे मिलेगा, येस। अब उस बाइनरी को ऑक्टल में लेके आ सकते हैं, येस। कैसे, 3 बिट का ग्रुप बना के, क्योंकि जब ऑक्टल में लाना है तो ग्रुपिंग 3 बिट का होना चाहिए। और यहाँ पर लिख रहे हैं हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट बाइनरी, तो क्या लिखेंगे, राइट 4 बिट, क्योंकि हेक्साडेसिमल के हर डिजिट के लिए कितना लिखना पड़ता है, 4 बिट। सो द मेथड सेज बाइनरी लिखो 4 बिट, ग्रुपिंग करो 3 बिट का, तो यू विल गेट कन्वर्जन ऑफ हेक्स नंबर इनटू octal number, okay. To convert a hex number into octal, first convert hex into binary and then make of 3 bits from LSB to, वो डायरेक्शन मैंने आपको सिखाई है, एंड एड जीरोस ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड इफ़ रिक्वायर्ड। ये बाद में आते हैं, इस पर हमें जीरोस लगा डालने की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं इस डायरेक्शन में चलाती हूँ कि अगर यहाँ पे ग्रुपिंग करते करते 3 का ग्रुप कर रहे हो, यहाँ पे कम पड़ गए तो यू कैन ऐड जीरोस, कोई वैल्यू उससे बदलने वाली नहीं है। आएगा एग्जाम्पल और अच्छे से समझेगा। आफ्टर मेकिंग द ग्रुप्स कन्वर्ट ईच 3 बिट बाइनरी इनटू ऑक्टल इक्विवेलेंट, ओके। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज 5CA, लेट्स डू इट। 5CA, what is this binary for 5 hexadecimal number it is, so it is 0101। C के लिए 12 होता है, 1100। ये कैसे, ये आप लोग को 8421 से करना है, ओके। देन you must write, to score full marks you must write it nicely into a full binary number and then start grouping। बोलिए, 0 1 0 1 0 0 1 1 1 and 0 1 0। ये क्या है, 4 2 1, this is 2, this is 7, this is 1 and this is again 2, so the answer is 2712। you got 5CA का ऑक्टल इक्विवेलेंट। कैसे, 4 बिट में लिखा, 3 बिट में ग्रुप किया। ऑक्टल में उल्टा होगा, ऑक्टल टू हेक्स में 3 बिट में लिखेंगे, ग्रुप 4 का बनाएंगे। क्लियर। सो 5CA यू हैव 3B.2E। यहाँ पर देखो, अभी 3B.2E सॉल्व करके दिखाती हूँ। 3B.2E बोलेंगे, पॉइंट को ऐसे ही कैरी करेंगे। B इज़
it is 11, so it is 1 0 1 1. 3 is 0 1 0 1. 2 is 0 0, गलत लिखा मैंने, यस, क्या गलत है, 0 0 1 1 1 0 1 1. This is 0 0 1 0 and E is 1 1 1 0. आप टेबल भी रेफ़र कर सकते हो उसके लिए, करेक्ट। सो 3B.2E हमने यहाँ पर लिखे, 3 एंड B2 का E का इक्विवेलेंट लिखा। नाउ ग्रुपिंग करना है, राइट। सो डायरेक्शन आपको बताया, ये एरोज दीजिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या आएगा, 1 1 0 1 1 0, फिर 1 1 1 1 1 1, क्या बचा, 2 ज़ीरोज़। अभी 2 तो हम सीख के ऑक्टल के लिए क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो वी आर एडिंग 1 0। इस तरफ ऐड किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। 0 0 1 0 0 1। नेक्स्ट क्या है, 0 1 1, ओके, सो 0 1 1, करेक्ट। नेक्स्ट क्या बचा, 1 0। अब 1 0 है क्या, नहीं, वी विल पुट 1 मोर 0, ओके, क्योंकि 3 3 बिट चाहिए हमको ऑक्टल में लेकर आने के लिए। बताइए क्या है, 4 to 1 के हिसाब से 2 and 1, दैट इज़ 3, दिस इज़ 7, दिस इज़ 0 ओनली, ठीक है, इस तरफ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1, दिस इज़ 4 to 1, 3 अगेन एंड 4, क्लियर। सो द आंसर टू दिस इज, इसीलिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 बिट 4 बिट में जब आप लिखोगे और ग्रुपिंग करोगे तो डिजिट्स कम होने के चांसेस होते हैं। वी कैन ऐड डिजिट्स ऑन दिस साइड ऑफ द डेसिमल एंड इस डेसिमल के इस तरफ में हम यहाँ राइट हैंड साइड में ज़ीरोस ऐड कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ 3B.2E का सोल्यूशन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, कौन सा है, ऑक्टल टू हेक्स। क्या करेंगे ऑक्टल टू हेक्स के लिए, ऑक्टल नंबर को हेक्स नंबर में लेकर आने के लिए पहले ऑक्टल नंबर को बाइनरी में लिखेंगे। देखो ऑक्टल को 3 बिट बाइनरी में लिखा हुआ है। 3 बिट बाइनरी में लिखने के बाद 537 मैं करके दिखाती हूँ। 5 ये इस तरह से क्यों लिखा है ना, क्योंकि बुक में ऐसा सोल्यूशन है, बट व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ इस तरह से। 3 सेम ही है बट एक स्टेप ज़्यादा है, नथिंग एल्स। 0 1 1 एंड 5 इज़ 1 0 1। 3 बिट लिखा, 3 बिट लिखा हमने, गिव मी अ मिनट, पहले का है, क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे पहले तो 1 1 1 0 1 0 1। नाउ मेक द ग्रुपिंग 4 4 का, सो इट्स 1 1 1 1, बोलो 1 0 1 0, व्हाट इज़ लेफ्ट इज़ 1, एक्चुअली ये 1 के जगह क्या लगाएंगे, 3 0। सो द आंसर इज़ 1 5, दिस इज़ 1, दिस इज़ 5, दिस इज़ F, सो 1 5 F इज़ द हेक्साडेसिमल ऑफ नंबर 537। देखो आया आपको 1 5 F, क्लियर है ना। सेकेंड है 53.2E, अगेन 5 का लिखा, 3 का, 2 का, 1 का, 3 3 बिट लिखा, एक साथ लिखा, ग्रुपिंग किया एंड वी गॉट द आंसर। इट इज़ 2B.44, टेक्स्ट बुक में मिस्टेक था ये, 2B.44, क्लियर। नाउ coming to the last topic for this video, BCD ASCII and EBCD IC codes. Now जैसे हमने देखा कि हेक्साडेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना वॉज वे टू ईजी, है ना। क्या करना था, बस उनका 4 बिट बाइनरी लिखते जाओ, और वहीं पर डेसिमल नंबर्स को हम कर रहे थे तो डिवाइड बाय 2 करके लॉन्ग चेन बना रहे थे, राइट। तो उसी इसको सॉल्व करने के लिए, लॉन्ग चेन को हटाने के लिए BCD करके कोड निकाला गया, जिसमें BCD के लिए क्या करना है ना, डेसिमल नंबर्स का भी बाइनरी नंबर 4 4 बिट में लिखते जाना है। मतलब जैसा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कर रहे थे वैसे बाइनरी टू डेसिमल भी हम आ सकते हैं, उसको बाइनरी कोडेड डेसिमल बोलते हैं, ओके। उसमें भी सेम मैक्सिमम कंप्यूटर अरिथमेटिक सर्किट्स कौन सा कोड यूज़ करते हैं, 8421 BCD। इन दिस एग्जाम्पल BCD कोड क्या कर रहे हैं, देखो 539 ये हमारा डेसिमल नंबर है। अगर मैं आपको पहले बोलती 539 का बाइनरी, तो आप इस तरह से 539 को डिवाइड बाय 2 करते हैं एंड यू वुड हैव गॉट जीरोस एंड 1 का लॉन्ग चेन, इजंट इट। तो ये BCD मेथड क्या बोलता है, 5 का बाइनरी लिखो 4 बिट में, 3 का लिखो, 9 का लिखो, आपके पास है ना। ये सेम वे 8421 से ही करना है, अप टू 9 तक ही यूज़ होगा, क्योंकि डेसिमल के पास सिंबल्स कितने हैं, 0 to 9। सो दिस पार्ट इज़ यूज फॉर योर BCD कन्वर्जन, ओके। देन देखो यहाँ पर अगर BCD नंबर दिया हुआ है, सी इसके रेडिक्स में क्या लिखा हुआ है, बेस में क्या लिखा हुआ है, BCD। अगर इसका बाइनरी नंबर है, डेसिमल में लाना है, तो क्या करोगे, इसको 4 4 के ग्रुप्स में लिखोगे, राइट।
एंड देन यू विल गेट द बाइनरी इक्विवेलेंट. सो फॉर एन एग्जांपल अगर मैंने पूछ लिया हमारा डेसिमल नंबर 88, इसका बाइनरी कोडेड BCD कोड क्या है, तो 8 का क्या है, से 1000. ये 8 का क्या है, 1000. सो द BCD फॉर 88 इज़ 1000 1000 BCD. अंडरस्टूड. नेक्स्ट है ASCII एंड EBCDIC कोड. सी अच्छा एडवांटेजेस है BCD के. द लेंथ ऑफ द नंबर इज शॉर्ट, इजी टू कन्वर्ट टू एंड फ्रॉम BCD ईजी हो गया, एंड हेक्साडेसिमल एडिशन में भी यही मेथड यूज़ होता है. नेक्स्ट इज़ ASCII एंड EBCDI. ये बहुत बड़े कंसेप्ट हैं, फिलहाल आपको सिर्फ फुल फॉर्म्स याद रखने हैं. ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एंड EBCDIC इज़ 8-bit कोड. BCD वॉज 4-bit, इसको एक्सटेंड किया IBM ने 8-bit में लेकर गए, 6-bit 8-bit में. इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड. ये आपके कीबोर्ड्स में यूज़ होता है. वेन एवर यू आर प्रेसिंग एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ASCII नंबर. ASCII टेबल रहती है जिसमें आपका हर एक अल्फ़ाबेट, हर एक नंबर, हर एक कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, सब नंबर्स, सिम्बल्स, everything has a unique ASCII code which gets converted into binary and then computer understands it. Okay, so this was about ASCII and EBCDIC. next is ये example में थोड़ी सी mistake है, टेक्स्ट बुक का ही है. I'll take one more example afterwards whenever we'll मीट ना, तब मैं आपको ये एक एग्जाम्पल ASCII नंबर टू बाइनरी करके दिखाऊंगी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ओके, सो फॉर नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द कन्वर्जन्स, राइट. अब ये कन्वर्जन्स का समरी मैं आपको दिखाती हूँ. जस्ट वेट. सो यू मस्ट पॉज द वीडियो ईयर एंड ये पूरा आप अपने इसमें लिख दीजिए. 11 है कि बाइनरी टू डेसिमल करना है तो क्या करना है, डेसिमल टू बाइनरी क्या करना है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में अप टू हेक्स टू ऑक्टल, सारे कन्वर्जन्स का शॉर्टकट यानी समराइज्ड वे में ये लिखा हुआ है. ओके, पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट इनटू योर बुक, ताकि आप आगे चल के कोई भी कन्वर्जन करो, ये मेथड्स आपको याद है तो एनी नंबर यू कैन कन्वर्ट इनटू फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर. ओके, विद दिस वी कंप्लीट आवर कन्वर्जन्स. नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन करेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दैट बाइनरी नंबर्स का ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे होते हैं. क्लियर? सो बाय फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट टाइम.